कहानियों के देश में तरह तरह के भेष में कहानियाँ सुनाते हैं हम, जिंदगी सजाते हैं। कहानियाँ सुनाते हैं हम, जिंदगी सजाते हैं। मेरे लिए मेरी औलाद की पहली पोजीशन ये है कि वो इस दुनिया में अपने आप को कैसे लेके चल रहे हैं। क्या अपने दामन को बचा के चल रहे हैं? क्या उनकी कंपनी अच्छी है? क्या वो किसी नशे में मुब्तला है, या वो अपने आप को बिल्कुल सीधा रास्ता अपने लिए ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं? तो एज अ पेरेंट ये होता है कि यार हो मेरे बच्चे का भी मेडल हो, मेरे बच्चे भी हाई अचीवर्स हों, और कहीं ना कहीं होते भी हैं, कभी ना कभी होते भी हैं, लेकिन वो हर साल नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो हमें यूँ लगता है कि हमने वो मायूसी छुपा ली तो हमारे बच्चे ने नहीं देखी होगी, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा ही हिस्सा है ना, हमारे ही जिस्म का हिस्सा है हमारी औलाद। तो अगर हम कुछ नहीं भी कहते उनको तो वो उन तक पहुँच जाता है। They read our expressions, वो हमारी वाइब को समझते हैं कि मुझसे बाप खुश नहीं है, अच्छा हमने डिसअपॉइंट कर दिया, और वो उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत ख़राब करते हैं। मेंटल हेल्थ का लफ्ज़ तो अब आ गया, लेकिन बहुत पहले से था, हमें मालूम नहीं था, हम उसके ऊपर सोचते नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है आप में से बहुत सारे पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो शायद इस पर थोड़ा सा गौर करें, तो पहली पोजीशन की रेस में से अपने आप को निकाल लें। बच्चे तो इस रेस में नहीं होते, हम उनको पुश करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो पहली पोजीशन लेते थे? इसका मतलब बाकी सब एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, लेकिन हर कोई शायद अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा होगा। हर एक का फोटे डिफरेंट है, हर एक की फर्स्ट पोजीशन डिफरेंट है, तो हमें शायद वो देखना चाहिए। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, मैं भी अपने बच्चों को आज भी डांट के आई हूँ। एक ये ओ लेवल्स के फाइनल है और एक ए लेवल्स के फाइनल है, तो आप मेरे जरा सोच सकते हैं मेरी हालत क्या होगी ना इस वक्त। दोनों लड़के और ऊपर से उनके फाइनल, पहले साल का फाइनल, सब ने पूछना है, सब रिश्तेदारों ने, हाँ जी क्या रिजल्ट आया, मेरे इतने ए स्टार्स आए, मेरे ये एज आए, तो फिर क्या होगा? मुझे अगर ना भी कोई तकलीफ हो रही हो ए से या बी से, जो भी फ्रूट चाट बना के वो आए, लेकिन वो जो रिश्तेदार जब पूछेंगे तो एक अलग ही कहानी होगी भाई। कहानियों के देश में तरह तरह के भेष में कहानियाँ सुनाते हैं हम, जिंदगी सजाते हैं। कहानियाँ सुनाते हैं हम, जिंदगी सजाते हैं। ये हूँ मैं आज। जब भी वो मैसेजेस की बात हुई या कोई भी होता है, तो आई एम ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन द रोड, क्योंकि बच्चों की ड्यूटीज चल रही होती हैं, मेरी मीटिंग्स उसी में चल रही होती हैं। तो ये जिंगल मैंने लिखा आज से कोई तकरीबन 2-3 साल पहले, गाड़ी चलाते हुए मैंने वॉइस जो है रिकॉर्डिंग कर ली, लिखा नहीं, इशारे पे वो मुझे सारी माल रोड याद है कि मैं सारा रास्ता दिमाग में लिरिक्स चल रहे थे कि क्या होगा, और फिर मैंने धुन भी रिकॉर्ड कर ली, उसी वक्त ही जहन में आ गई क्या हुआ, आई डोंट नो, बट ये क्रक्स है व्हाट आई डू। इसके अब अपने अपने दिमाग में अगर आप वो जो रिवाइंड की एक आवाज़ होती है ना, वो बजाएं थोड़ी सी, कोई निकाल सकता है आवाज़? रिवाइंड करें तो ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई, मुझे लगता है मैं हमेशा ही सोचती थी कि यार ये मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ। मेरी ट्रेनिंग हो रही थी बचपन से, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये मेरी मंजिल होगी। मेरी ट्रेनिंग ये हो रही थी कि एक तो वैसे ही हर चीज़ में मुझे छलांगे मारने का शौक़ था। मेरी फर्स्ट पोजीशन एकेडमिक्स में हार्डली कभी आती थी, पढ़ाई का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था। किताब में आखिरी दिन खोलती थी, वो रूलर से उसको फाड़ के पेजेस को, और अम्मा से मुझे डांटे पड़ रही होती थी, बट नई किताबें होती थी मेरी बिल्कुल। स्पोर्ट्स का मुझे शौक़ था, मुझे गाने का शौक़ था, मुझे डिबेट्स का शौक़ था, और मेरे अब्बा अच्छे वक्तों की फ़ौज से उनका ताल्लुक़ था। तो वो खुद जीसी के पढ़े हुए, बैचलर्स के बाद फ़ौज में गए, तो उनके और उर्दू डिपार्टमेंट, जो उर्दू गज़ेट होता था जीसी में, उसके एडिटर रहे वो, और वो
शायराना तबीयत उनकी, तो वो चले गए फौज में। भाई फौज में जाने का भी शौक था, कैसे ऑपोजिट शौक है दोनों। बहरहाल गए, लेकिन उनका अब उन्होंने कहा भाई फौज में ये तो नहीं हो सकता, कभी कभी मौका मिलेगा लेकिन ज़्यादा मौका तो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने देखा कि कौन सा बच्चा जो है ना उसमें ये जरासीम पाए जाते हैं, तो वो मैं थी। मुझे वैसे ही पढ़ाई का शौक नहीं था, तो उन्होंने कहा डिबेट्स करनी है तुमने? जी बिल्कुल करनी है, यस। नाते पढ़नी है, गाना गाना है, रेडियो पे जाना है, टीवी पे करनी है, खबरें पढ़नी है, स्पोर्ट्स करनी है, हर किस्म की शौक मैंने पाले। आपने गुड्डियाँ उड़ाई, मैंने घोड़े चलाए। तो और मतलब इतना कॉन्फिडेंस दिया मेरे अब्बा ने मुझे कि वो ख़ानदान वालों को तो हज़म नहीं होता ना, लड़की हो के घोड़ा चलाती है, लड़की हो के ये यूं करती है, जीन्स पहनती है और पता नहीं क्या क्या, वही जो सारी बातें होती हैं दरअसल। तो बहरहाल वो ट्रेनिंग मेरी होती रही, मैं उस चीज़ को एंजॉय भी करती रही, पढ़ाई भी होती रही। मैट्रिक की बारी आई तो उस स्कूल में हर चीज़ में मैं फर्स्ट होती थी। आई वॉज अ स्कूल कैप्टन, आई वॉज द बेस्ट एथलीट, आई वॉज द बेस्ट सिंगर, आई वॉज द बेस्ट सब। वो मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी यार ये होता कैसे। मैं टीम कैप्टन भी बन गई हूँ, मैं वो क्या होते थे हाउस कैप्टन भी बन गई हूँ, स्कूल कैप्टन भी बन गई हूँ। तो वो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी शायद मैं सबसे बड़ी हूँ, तो वो भी एक इनबिल्ट चीज़ थी, वो भी होती गई। लेकिन जब पढ़ाई की बारी आई तो अम्मा ने कहा कि मुँह काला कराओगी और रिजल्ट पहले पता करवा लिया, क्योंकि जाहिर है वी वर द प्रिविलेज्ड क्लास। तो शुक्र है पास हो गई थी और अगेन आई टॉप्ड माय स्कूल। लेकिन मैं हैरान थी कैसे हो गया भाई, मैंने तो नहीं किया, ये क्या हुआ।